नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है और अभी पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। वहीं तेलंगाना गए पीएम मोदी को कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी ने बड़ा भाई बताकर राजनीतिक गलियारों में एक अलग राजनीतिक भाईचारा का संबोधन दे दिया है। आपको मैं बताऊंगी क्यों फेमस हो गए रेवंत रेड्डी अचानक से, और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि राजनीति का स्तर क्या होना चाहिए और किस तरीके से उन्होंने एक इतना अच्छा उदाहरण पेश किया दर्शकों, जब चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और ये नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने के लिए कुछ भी हद तक पार कर जाते हैं। लेकिन हमने देखा कांग्रेस के सीएम और यहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इतना अच्छा भाईचारा दिखाया है, और भाईचारा ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को बड़ा भाई बताया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, तारीफों के पुल बांधते उन्होंने कहा कि हमें अगर विकास करना है तो गुजरात मॉडल को अपनाना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए, इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River all along with Hyderabad, which is 55 kilometers is there, which is, we wanted to regenerate our Musi River. All I need is your support. And moreover, we wanted to establish semiconductor industry. Recently, I have seen the government of India has announced for this encouragement and subsidies, incentives. Hyderabad is the place for semiconductor unit. Please support us. We are there to contribute for 5 trillion economy. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बहुत अच्छी पेशकश यहां पे की है। जब पीएम मोदी गए उनके साथ वो मौजूद रहे, और वहीं हम देखते थे दर्शकों की पहले केसीआर यानी कि वो अपने पीएम मोदी की मीटिंग से अपने आप को अलग रखते थे, लेकिन इनसे उलट रेवंत रेड्डी का हमने ये देखा उदाहरण। तो ये राजनीतिक गलियाओं में इसका शोर हो रहा है कि अगर यहां पर जो प्रतिद्वंदी है राजनीति में, एक अलग स्तर होता है, लेकिन ये नहीं कि आप दिन भर कोसे। जो लगातार कांग्रेस के द्वारा हम देखते हैं कि पीएम मोदी के लिए कुछ भी कह जाना, जैसे लालू यादव ने बोल दिया परिवारवाद पे हमला करते हैं, परिवार ही नहीं है उनका, उन्हें कुछ नहीं है, ना उन्हें बच्चे हैं। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो पीएम मोदी हर दौरे में उसका प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना में भी ये बात कही कि ये है मोदी का परिवार। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है। क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट,
मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं, और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन हैं, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था, और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं
यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है। ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं। वो कहते भाई मंच पे दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। साथियों, उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहां करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए। ये फर्क है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया है। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा। देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं। और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। इसलिए बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं, नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने 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 नेने। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
और सबका प्रयास की राह पर चल रहा है। हम हर राज्य का विकास चाहते हैं ताकि देश का विकास हो। हम पहले के मुकाबले तेलंगाना के विकास के लिए ज्यादा राशि दे रहे हैं। अभी अभी मैंने तेलंगाना के लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर बनाने और उनके सपने पूरा करने का जरिया बनेंगे। तेलंगाना के युवाओं के ये सपने ही आपके सपने ही, आप सबके सपने ही, आप मेरे परिवारजनों के सपने ही, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। साथियों, महिला, दलित और किसानों का हित हमेशा से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना तक, नल से जल से लेकर आयुष्मान भारत तक, हमारी हर योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को हुआ है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर गरीबों को दिए गए हैं, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। दलितों और अति पिछड़ों के लिए भी इन 10 वर्षों में जितना काम हुआ उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ है। स्कॉलरशिप देकर, कौशल विकास करके, मुद्रा योजना का लाभ देकर बीजेपी सरकार ने करोड़ों दलित बच्चों का सपना पूरा किया है। और आपको याद होगा, मैंने तेलंगाना में आकर के कहा था, और मैं गारंटी वाला व्यक्ति हूं, गारंटी पूरा करना जानता हूं। मैंने कहा था कि मादिगा समुदाय के लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए बीजेपी हर संभव मदद करेगी। और तभी हमने इसके लिए एक हाई लेवल पैनल भी बनाया था। इस पैनल ने लगातार मादिगा समुदाय के अनेक लोगों से मुलाकात की है, विचार विमर्श किया है, उनकी समस्याओं को समझा है और समाधान निकालने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के किसानों के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के धान और कॉटन की खरीदी की है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष हर एक किसान परिवार को 6,000 रुपये की मदद भेजी जा रही है। साथियों, मोदी तेलंगाना के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह भी कराना चाहता हूं। तेलंगाना में
बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है, वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। घोटाला बंधन है उनका। गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए, बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे। लूटे कि नहीं लूटे? लूटे कि नहीं लूटे? लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई? चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने न आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिलेगा ना? भरपूर मिलेगा ना? जी भर के मिलेगा ना? दिल खोल के मिलेगा ना? और इसीलिए तो तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार देखिए, पीएम मोदी और पूरे बीजेपी को एक सुनहरा मौका मिल गया है, लालू प्रसाद यादव ने कहा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूं तेलंगाना में क्या क्या हुआ है दर्शकों, और कितने हजार करोड़ की परियोजनाओं को पीएम मोदी ने तेलंगाना वासियों को दिया। देखिए, 56,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी ने तेलंगाना की जनता को दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रेवंत रेड्डी ने यह बयान दिया है कि हमें केंद्र से नहीं उलझना चाहिए, केंद्र से उलझने पर राज्य और केंद्र में एक अच्छा समन्वय होना चाहिए। आपको बता दें, ममता को देख लीजिए और इसके साथ जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां देख लीजिए, हर जगह ये कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है वो पैसे नहीं दे रहे हैं, फंड नहीं रेस कर रहे हैं। आपको बता दें, हर जगह केंद्र से रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की। और इसी बीच इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र से रिश्ते खराब करके सबसे ज्यादा अगर किसी का लॉस होता है तो वो है जनता। ये बात 100% सच है। आपको बता दें, केंद्र से जो यहां पर नेता उलझते हैं या मुख्यमंत्री किसी राज्य के उलझते हैं जो उस पार्टी के ना हो, तो आपने देखा होगा खाई गहराती जाती है और फंड नहीं जारी होता है, उसके बाद जो है जनता ही भुगतती है। इसी बात को रेवंत रेड्डी ने कहा और यह दिखा रहा है कि रेवंत रेड्डी राजनीति में परिपक्व नेता है। पीएम मोदी ने भी उनसे बहुत अच्छे से मुलाकात की और आपको बता दें,
यह दिखाता है कि राजनीति में एक अलग उदाहरण पेश किया है कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि हमने देखा है प्रधानमंत्री यहां घोटालों के ऊपर हमले बोलते हैं, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत तौर पर हमले नहीं बोले जाते जितना हमले प्रधानमंत्री की राजनीतिक यहां पर करियर में उनके ऊपर बोला गया। कभी उन्हें बताया गया उनका परिवार नहीं है, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ चली गई, कभी बोला जाता है उनके बच्चे नहीं है, कभी बोला जाता है इनकी माता की मृत्यु पर जो लालू ने बोलकर सियासी गलियारों का पारा हाई करवा दिया है। तो ट्विटर पर एक्स पोस्ट पर सभी नेताओं ने लिख दिया मैं हूं मोदी का परिवार। अब मिल गया बीजेपी को मौका। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी बीजेपी को यही 2 बार पहले भी मौका मिल चुका है जब मौत का सौदागर बीजेपी ने उस लाइन को पिक किया, चुनाव जीता, और उसके पहले यहां पर मोदी जी को जिस तरीके से कहा गया चौकीदार चोर है। तो ये सब स्लोगन विपक्षी पार्टियां अपरिपक्वता में तो देती हैं, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और साफ तौर पर प्रधानमंत्री को होता है। देखिए बीजेपी के नेता लगा रहे हैं पोस्टर्स मैं हूं मोदी का परिवार, और पीएम मोदी ने भी कहा बहनें और ये जो भाई हैं, ये जो चाचा है, भतीजे हैं, देश की पूरी जनता है, सब मोदी का परिवार। मोदी का परिवार 140 करोड़ देश की जनता है और मैं मोदी का परिवार। तो देखिए ये स्लोगन अब खूब चर्चा में चल रहा है। अब इन्होंने कहा पीएम मोदी ने तेलंगाना में भी लालू प्रसाद यादव के बातों पर पलटवार किया और कहा देश की 140 करोड़ आबादी मेरा परिवार। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से रेवंत रेड्डी ने मांग की। उन्होंने कहा हमें पीएम मोदी की जरूरत है, यानी कि तेलंगाना, और उन्होंने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद यहां पर विकास परियोजनाओं में आगे मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हिट करनी है, इकोनॉमी को हिट करना है, तो हमें 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे करके केंद्र के साथ समन्वय हासिल करके यहां पर विकास के रास्ते पर चलना है। अब मैं आपको बताती हूं 8 मार्च को रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से तेलंगाना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुझे पीएम मोदी की मदद चाहिए, केंद्र की मदद चाहिए, इसको विकास करना है। तो उन्होंने कहा ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। वह 8 मार्च को इसका शिलान्यास करेंगे। मेट्रो दारुल शिफा, पुरानी हवेली, एंटेबार चौक, अलीजा कोटला, मीर मोमिन दायरा, हरिबोवली, शाली बंदा, शमशीरगंज, अलीबाद और फलकनुमा तक चलाने का ये प्लान है। तो देखिए इन सब बातों को लेकर रेवंत रेड्डी ने पीएम की मदद मांगी है, कहा बहुत जरूरत है और केंद्र के साथ मिलकर समन्वय हासिल करना होगा। देश की जनता, राज्य की जनता को इसका फायदा पहुंचता है और अगर हम केंद्र से बिगाड़ कर चलेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आगे आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के दौरान सड़कों का चौड़ीकरण होगा, कुछ क्षेत्रों में 100 फीट तक और स्टेशन स्थानों पर 120 फीट तक चौड़ा करने का प्लान है। तो देखिए ये तो रहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पूरा प्लानिंग, प्लॉटिंग, और ये दिखाता है कि राजनीति में अगर आपको देश की जनता चुनती है, अगर आपको किसी राज्य की जनता चुनती है तो कैसे काम करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत जरूरत है हमें रेवंत रेड्डी की बात को आगे पहुंचाने के लिए। पीएम मोदी ने देखिए क्या कहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा 56,000 करोड़ रुपए की परियोजना कई राज्यों में विकास की नई इबारत लिखेंगी और आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो पिछली तिमाही में 8.4% की वृद्धि के साथ एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। उन्होंने कहा भारत की विकास दर पिछले 3-4 दिनों में दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस गति से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए हम संबोधन में देखते हैं 5वें से तीसरे पर लाने के लिए पीएम मोदी निरंतर प्रयासरत हैं और इसी वजह से रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा जब केंद्र और राज्यों के बीच टकराव होता है, देखिए उन्होंने कांग्रेस के मुंह पर भी ताला लगाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस के सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी तो वो कांग्रेसी सपोर्टर नहीं हो गए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक अच्छा उदाहरण पेश किया जा सकता है। अब नहीं जाने इनके लिए क्या होगा, अब कांग्रेस के आला कमान अब इनके साथ क्या करेगी, इनको क्या खरी खोटी सुनाई जाएगी कि आपने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा क्यों की जबकि वो हम फोकली बताते हैं। तो आपको बता दें रेवंत रेड्डी ने बिना डरे यहां तारीफ की है, जो बात सच है। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य के बीच टकराव होता है तो नुकसान जनता उठाती है, राजनीति केवल चुनाव तक हम सीमित रखेंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा चुनाव के बाद निर्वाचित नेताओं को केंद्र की मदद से राज्य के विकास के प्रयोग करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। तो ये थे रेवंत रेड्डी जिन्होंने कांग्रेस के सीएम का टैग लेकर पीएम मोदी को बड़ा भाई बता दिया और कहा केंद्र के साथ संबंध अच्छा होगा तो जनता को इसका फायदा पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं हर राज्य में जहां जहां विपक्षी राज्य है, जहां जहां विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी सरकार है, तो कहते हैं केंद्र
फंड नहीं रेस कर रही है। लेकिन रेवंत रेड्डी के उदाहरण के बाद ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर जो निचले स्तर पर चला गया है वो जरूर कुछ उठता नजर आएगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, एक अच्छी राजनीति का उदाहरण पेश करना भारत के विकास को एक नई सौगात देगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।